हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको माय मदर एट 66 इस पोएम को आज मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो इस पोएम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं ये आप देख सकते हो। समरी, सेंट्रल आइडिया, एक्स्ट्रा बेट क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर किए जाएंगे इस पोएम के। ठीक है। और ये पोएम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समरी को समझते हैं। देखो, माई मदर एट 66 बाय कमला दास इज़ अ टचिंग पोएम अबाउट डॉटर्स फीलिंग ऑफ हर एजिंग मदर। तो ये जो पोएम है ये बेसिकली लिखा गया है कमला दास जी के द्वारा और ये काफ़ी टचिंग पोएम है, मतलब दिल को छूने वाली पोएम है। यानी कि इस पोएम में जो पोएट है हमारी, तो उनकी फीलिंग्स के बारे में बताया गया है और उनकी फीलिंग्स जो है अपनी मदर को लेकर है। और वो सोचती हैं कि उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो रही हैं और उनको डर यही लगा रहता है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दें। वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट द पोएट नोटिसेस हर mother's pale and weak face, which reminds her of old age and the fear of losing her. To avoid these sad thoughts, she looks outside at the lively world around her. जब पोएट अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट जा रही होती हैं, यानी एयरपोर्ट अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए जा रही होती हैं, तब पोएट नोटिस करती हैं अपने मदर के फेस को। और उनकी मदर का जो फेस होता है वो पेल पड़ जाता है। पेल का मतलब यहाँ पर होता है फीका, येलोइश, यानी उनका चेहरा पीला हो जाता है। और ऐसा चेहरा तभी होता है जब उनके चेहरे में जान नहीं होती है, मतलब बेजान चेहरा दिखता है। ठीक है, कमज़ोर चेहरा। तो काफ़ी पेल फेस दिखाई देता है पोएट को अपनी मदर का। ठीक है। और वीक फेस होता है, मतलब कि काफ़ी कमज़ोर चेहरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई थी। ठीक है। और यही सब चीज़ें उनको याद दिलाती हैं उनकी बुढ़ापे को और उनके खोने के डर को। ठीक है। तो पोएट को यही डर लगा रहता है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। और उनको ये रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती हैं। और तब रियलाइज़ होता है जब वो अपनी मदर का फेस देखती हैं और फेस उनका काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी पीला हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, क्योंकि उनकी उम्र। तो यही नेगेटिव थॉट्स उनके पोएट के माइंड में चल रहे होते हैं जब वो एयरपोर्ट जाती हैं ड्राइव करते हुए। ठीक है। तो यही सारे सैड थॉट्स को अवॉइड करने के लिए पोएट क्या करती हैं, पोएट बाहर की तरफ देखती हैं। बाहर की दुनिया जो खुशियों से भरी हुई, जो चहल पहल से भरी हुई दुनिया है, उस दुनिया को देखती है। मतलब बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, घरों से बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है। तो वो उन बच्चों को देखती हैं और उनको एक यूथ और एक एनर्जी दिखाई देता है। ठीक है। और उनके अपोजिट ही उनकी मदर बूढ़ी होती हैं और काफ़ी कमज़ोर लगती हैं। एट द एयरपोर्ट व्हेन इट इज़ टाइम टू से गुड बाय, हर फियर ऑफ सेपरेशन रिटर्न्स। However, she hides her sadness, smiles, and assures her mother that they will meet again. The poem expressed love, pain, and the deep bond between a mother and her child. जब पोएट और उनकी मदर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, पोएट अपनी मदर को गुड बाय कहती हैं। जब गुड बाय कहती हैं तब वो काफ़ी डरी हुई होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। जो वो बिछड़ने का जो डर होता है ना, वो वापस आ जाता है जब वो अपनी मदर को गुड बाय कहती हैं। ठीक है। फिर भी पोएट वो सारे दुख को, वो सारे सैडनेस को छिपा लेती हैं और पोएट अपनी मदर को देखकर स्माइल करती हैं। ठीक है। और अपनी मदर को यकीन दिलाती हैं कि वो दोबारा जल्द ही मिलेंगे। तो ये जो पोएम है वो दर्शाता है प्यार को, दर्द को। एक मदर और अपने बच्चों के बीच में जो गहरा रिश्ता होता है, प्यार होता है, जो दर्द होता है, तो यही चीज़ें दिखाती हैं इस पोएम में। ठीक है। तो पोएट जो कि कमला दास हैं, तो वो अपनी मदर को लेकर के काफ़ी चिंतित होती, काफ़ी वरीड होती हैं। ठीक है। ये था समरी। अब इस पोएम के हम सेंट्रल आइडिया को भी समझ लेते हैं। देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द पोएटेस फियर ऑफ losing her aging mother and the pain of separation. While traveling to coaching, she notices her mother's pale and weak face, which reminds her of old age and death. This makes her realize the reality of life and the inevitability of separation. However, she hides her fear and sorrow by smiling, showing her deep love and emotional bond with her mother. ये जो पोएम है इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जो पोएट है, हमारी पोएटेस यानी कवित्री, जो जिन्होंने लिखा है यानी कमला दास जी ने,
तो कमला दास जी का जो डर होता है अपनी बूढ़ी मदर को खोने का और जो दर्द होता है बिछड़ने का, यही इस पोएम की सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो ये जो पोएट की जो फीलिंग्स है यही सेंट्रल आइडिया है कि पोएट को यही फील होता है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, क्योंकि उनकी मदर की एज काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो जब पोएट अपनी मदर को अलविदा कहती है एयरपोर्ट पे, तो बिछड़ने का जो दर्द होता है तो पोएट को काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी सैड हो जाती है। जब कोची की तरफ ट्रैवलिंग कर रही होती है तो वो अपनी मदर के फेस को नोटिस करती है। उनका फेस जो है पेल और वीक फेस हो जाता है, ये मैं बता चुका हूँ, जिसकी वजह से पोएट को रियलाइजेशन हो जाता है कि उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज की हो गई हैं। ठीक है, और वो कभी भी उनकी मदर को खो सकती है। यही सब चीज़ें पोएट को रियलाइज़ करवाती हैं ज़िंदगी की असल सच्चाई को। ठीक है, और जो बिछड़ने के जो अनिवार्यता होती है, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, अनिवार्यता का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। तो बिछड़ने का जो अनिवार्यता होती है वही रियलाइजेशन होता है पोएट को। ठीक है, कि उनकी मदर काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। और वो फिर भी क्या करती हैं, अपने जो डर होता है उनको छुपा लेती हैं। पोएट अपने डर को छुपा लेती हैं और बस वो स्माइल करती हैं। ठीक है, तो अपने डर को, अपने दुख को छुपा लेती हैं और पोएट स्माइल करती हैं जब पोएट अपनी मदर को अलविदा कहती हैं एयरपोर्ट में। वो अपनी मदर को दिखाती हैं, एक गहरा प्यार दिखाती हैं, इमोशनल बॉन्ड दिखाती हैं। ठीक है, तो यही इसका सेंट्रल आइडिया था। ठीक है, चलो अब हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले इसके हम लाइंस को यानी स्टेंजा को समझते हैं। ठीक है, देखो, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल as a late winter's moon and felt that old my familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, and I did was smile and smile and smile। ये स्टेंजा में बेसिकली पोएट बताती हैं कि पोएट अपनी मदर को वो दोबारा देखती हैं, उनकी मदर का चेहरा वेन पेल हो जाता है, और वेन का मतलब यहाँ पर होता है कलरलेस यानी फीका हो जाता है। ठीक है, और ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई लेट विंटर मून हो। तो आपने देखा होगा सर्दियों की रातों में जो चांद होता है वो काफ़ी ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि फोग होता है। ठीक है, क्योंकि धुंध होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से चांद धुंधला दिखाई देता है। तो पोएट की मदर का चेहरा भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, काफ़ी बेजान चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पोएट को वही पुराना बचपन का जो डर होता है वही दोबारा फील होता है। माई चाइल्डहुड्स फियर यानी बचपन का जो डर होता है पोएट का, वही दोबारा से फील होता है कि कहीं अपनी मदर को खो ना दे। लेकिन वो अपनी मदर को कहती हैं सी यू सून, मतलब फिर मिलेंगे अम्मा, और अपनी मदर को कहती हैं हम फिर से मिलेंगे। और लास्ट में पोएट सिर्फ स्माइल और स्माइल और स्माइल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने 3 बार स्माइल किया है। तो यहाँ पर जो 3 बार स्माइल किया है, यहाँ पर तीनों स्माइल का मीनिंग अलग अलग है। देखो, पहला जो स्माइल है इसका मीनिंग है लव और केयर, और सेकंड स्माइल है इसका मीनिंग है छिपा हुआ डर। तो पोएट काफ़ी डरी हुई होती हैं और लेकिन वो अपने डर को छिपा लेती हैं। ठीक है, और तीसरी बार जो स्माइल करती हैं पोएट, तो इसका मीनिंग है एक्सेप्टेंस और होप, यानी पोएट एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ उनकी मदर बूढ़ी हो चुकी हैं, तो पोएट को ये एक्सेप्ट करना है, और पोएट होप भी करती है कि वो दोबारा जल्दी मिलेंगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट व्हेन लुकिंग एट हर मदर। तो जो स्पीकर कौन है, पोएट है। ठीक है, तो पोएट की इमोशनल स्टेट क्या होता है, मतलब मानसिक स्थिति क्या होती है जब वो अपनी मदर को देखती हैं। तो ऑप्शन ए में है, क्या वो कंफ्यूज लगती हैं, क्या वो नॉस्टैल्जिक यानी कि पुरानी यादों को याद करके इमोशनल हो जाती हैं। ठीक है, क्या वो एम्पैथेटिक लगती हैं, एम्पैथेटिक का मतलब यहाँ पर होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखती हैं। ठीक है, क्या वो डरी हुई होती हैं, क्या वो चिंतित होती हैं। तो स्पीकर का इमोशनल स्टेट क्या होता है जब वो अपनी मदर को देखती हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, फियरफुल यानी कि डरी हुई होती हैं, और एप्रीहेंसिव यानी कि काफ़ी वरीड होती है अपनी मदर को लेकर के, काफ़ी चिंतित होती हैं अपनी मदर को लेकर के जब पोएट अपनी मदर को देखती हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सी यू सून अम्मा सजेस्ट हर। देखो, जो पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है जब पोएट अपनी मदर को अलविदा कहती हैं तब वो अपनी मदर को कहती हैं सी यू सून अम्मा, मतलब फिर से मिलेंगे अम्मा। देखो, क्या वो पैशन, एक, हैप्पीनेस, लव, तो इन चारों में से क्या चीज़ सजेस्ट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक यानी दर्द को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, स्टेटमेंट है द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून एज दिस। तो मदर का जो चेहरा होता है वो लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है, देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में देखोगे
क्या वो इंगित करता है उनके चेहरे जो पीला पड़ चुका होता है, और उनके चेहरे जो पीला पड़ चुका होता है यानी वेन फेस को दर्शाता है? क्या वो इस बात पर जोर देता है कि उनकी मदर डेथ के काफ़ी करीब जा रही हैं, ठीक है, या फिर इस बात पे जोर देता है कि उनकी मदर 66 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई हैं, ठीक है, या फिर इसका मतलब है डार्क क्लाउड्स यानी कि काले बादल जो कि चाँद को छुपा देते हैं? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो देखो, उनकी जो मदर है, उनका जो चेहरा है वो कंपेयर किया जाता है लेट विंटर मून से। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका चेहरा काफ़ी पेल नज़र आता है, काफ़ी वेन नज़र आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनका चेहरा काफ़ी पेल और वेन दिखाई देता है, इसलिए पोएट की मदर का चेहरा लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल? तो पोएट यहाँ पर स्माइल स्माइल क्यों करती है? द पोएट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर रियल फीलिंग्स। शी वॉज अफ्रेड दैट शी माइट नॉट सी हर मदर अगेन, and this thought filled her with deep sadness. Her repeated smile was a way to conceal her pain and appear strong while saying goodbye. तो पोएट स्माइल और स्माइल इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपने जो रियल फीलिंग्स है उस उनको छुपाना चाहती हैं। सी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई होती हैं, कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, ठीक है, कहीं वो अपनी मदर को दोबारा देख भी पाएगी कि नहीं देख पाएगी, ये डर पोएट को सताता है, और यही सोच जो है पोएट को गहरे दुखों से भर देती है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं पोएट को अपनी मदर को लेकर के, तो यही जो सैड वाली जो थॉट्स हैं वो हमेशा बार बार पोएट को सताते हैं। तो हर रिपीटेड स्माइल, तो इसीलिए पोएट रिपीटेड स्माइल करती हैं, बार बार स्माइल करती हैं, 3 बार स्माइल करती हैं। तो ये एक तरीका होता है अपने दर्द को छुपाने का, ठीक है, एंड अपीयर स्ट्रॉन्ग, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग दिखाने का ये एक तरीका है, इसलिए पोएट 3 बार स्माइल करती हैं और पोएट लास्ट में गुड बाय कहती हैं। तो पोएट जब गुड बाय कहती हैं तो वो रिपीटेड स्माइल करती हैं, और ये जो स्माइल का तरीका है अपने दर्द को छिपाने का और खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने का एक तरीका था। देखो क्वेश्चन 5 है, द पोएट्स मदर इज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, इज द कंपेरिजन जस्टिफाइड? तो पोएट की मदर का चेहरा कंपेयर किया जाता है लेट विंटर मून से, क्या ये जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, क्या ये सही होता है? ठीक है, देखो इसका आंसर है कि यस, हाँ, एज द मून इज कवर्ड बाय द फॉग ड्यूरिंग द विंटर्स एंड अपीयर्स टू बी हैजी डल एंड लैक्स ब्राइटनेस, द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर रिसेंबल्स द लेट विंटर्स मून। तो इसका आंसर है कि ये जस्टिफाई है, क्योंकि जो चांद होता है वो कवर्ड होता है फोग से। विंटर के दौरान जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में काफ़ी फोग होता है, ठीक है, तो फोग चांद को कवर कर लेता है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, जिसकी वजह से चांद जो है धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, और चांद की जो ब्राइटनेस होती है काफ़ी कम होती, काफ़ी डल दिखाई देती है। तो वैसे ही जो पोएट की मदर है वैसे ही पोएट की मदर का चेहरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कलरलेस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये है सेकंड स्टेंजा, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away। तो पोएट यहाँ पर कहती हैं कि उनको रियलाइज़ होता है, पोएट का जो अंदर जो दर्द होता है, जो डर होता है, तो वो रियलाइजेशन पोएट को होता है, और पोएट को रियलाइज़ क्या होता है कि सी वॉज एज ओल्ड, कि पोएट की जो मदर है वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी दिखाई दे रही हैं। तो जितनी पोएट की मदर दिख रही हैं उतनी ही बूढ़ी वो लग रही हैं, लेकिन जल्द ही पोएट के जो विचार होते हैं वो पोएट अपने विचारों को हटा देती हैं और वो बाहर की तरफ देखने लग जाती हैं। तो पोएट वो नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए क्या करती हैं, वो बाहर की तरफ देखती हैं, और बाहर क्या देखती हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पर होता है तेज़ दौड़ना, ठीक है। तो पोएट यहाँ पर कार चला रही होती हैं और पोएट को क्या दिखाई देता है बाहर कि पेड़ जो है वो तेज भाग रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहे हैं। वैसे पेड़ तो भाग नहीं सकते हैं क्योंकि वो गाड़ी की मोशन की वजह से पेड़ भागते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब है कि पोएट को यहाँ पर यंग ट्रीज नजर आ रहे भागते हुए, और बच्चे खुशी से खेल रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। स्पिलिंग आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। तो बच्चे बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से और बच्चे खेल रहे हैं, जो कि यूथ को, एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ पोएट देखती हैं तो बाहर यूथ, एनर्जी, खुशियाँ दिखाई देती हैं, और जब पोएट अपनी मदर को देखती हैं तो वहीं बुढ़ापा और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार
वही सब चीज़ें आते हैं पोएट के मन में। जब पोएट एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और पोएट अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं, ठीक है, तो पोएट अपनी मदर को क्या करती है, अलविदा करती हैं। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुट दे थॉट अवे, विच थॉट इज बीइंग रिफर्ड टू हियर। यहाँ पर पोएट ने कहा है कि पुट दैट थॉट अवे, यानी कि जो पोएट के अंदर जो विचार आ रहे थे वो विचार को हटा देती है पोएट, ठीक है, और वो बाहर की तरफ देखने लग जाती हैं। तो यहाँ पर वो जो विचार हैं वो क्या चीज़ इंगित करते हैं, क्या चीज़ दर्शाते हैं, ठीक है। द मेरिंग चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट, थॉट्स ऑफ लूजिंग हर मदर, द इनएक्टिव स्टेट ऑफ द मदर, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर। पोएट को ऐसा फील होता है कि कहीं वो अपनी मदर को खो देगी, ठीक है, और ये जो विचार हैं इस विचार को पोएट बाहर निकालना चाहती है, तो जिस वजह से पोएट बाहर की तरफ देखती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्री स्प्रिंटिंग एंड वाई। तो जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है, यानी पेड़ भागते हुए पोएट को जो नजर आ रहे थे, ठीक है, तो इस ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स को वो इंसान के गुण दे दिए जाते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड बिकॉज द ट्रीज एज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग विच इज अ ह्यूमन एक्शन। तो ट्रीज को भागते हुए दिखाया गया है और ह्यूमन एक्शन है वो। ट्रीज कैन नॉट रन, क्योंकि ट्रीज भाग नहीं सकते हैं। सो द पोएट गिव्स देम अ ह्यूमन क्वालिटी, इसलिए पोएट ने पेड़ को, ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं। ह्यूमन क्वालिटीज का मतलब होता है इंसान के गुण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, द पोएट ब्रिंग्स आउट द आयरनी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन द पोएम माई मदर एट 66 गिव अ पेन पिक्चर। देखो, यहाँ पर पोएट ने मानव संबंधों की विडंबना को दर्शाया है। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, ठीक है, और विडंबना का मतलब होता है रियलिटी हमारी अपेक्षा से बिल्कुल उल्टा होना, ठीक है, यानी हमारी इच्छा कुछ और है बट उसकी रियलिटी कुछ और होती है, उसको हम कहते हैं आयरनी, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप के विडंबना को दर्शाया है पोएट ने इस पोयम में, ठीक है। तो उसका हमें पेन पिक्चर बताना है, मतलब उसको हमें वर्णन करना है कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप की विडंबना को दिखाया है पोएट ने इस पोयम में, ठीक है। द पोयम माई मदर एट 66 पोर्ट्रेस दैट डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब यहाँ पर होता है अनिवार्यता, यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो इस पोयम में जो बताया गया है कि पोएट की जो मदर है वो जो सच्चाई है कि उनकी मदर की डेथ कभी भी हो सकती है, ठीक है, और ये अनिवार्यता है, मतलब इसको पोएट टाल नहीं सकती है, यही रियलिटी है। द पोएट इन द पोएम इज डीपली melancholic about her mother and experiences the pain of losing her mother. She is under the dread that she may not be able to meet her mother the next time she comes. She constantly gazes at her mother but tries to conceal the pain by smiling. She tries to be optimistic. Irony of human relationship lies in the fact that intimate relationship can at times become a burden, but we still have the need to carry such relationship. तो जो पोएट हैं इन द पोएम, इस पोएम में डीपली मेलनकोली का मतलब होता है गहरा दुख। तो जो पोएट हैं वो काफ़ी गहरे दुखों से भरी हुई हैं अपनी मदर को लेकर के, क्योंकि पोएट को ऐसा फील होता है कि कहीं वो अपनी मदर को खो देगी, ठीक है। तो ये जो पोएट को अपनी मदर के खोने का जो दर्द होता है, जो डर होता है, यही सब चीज़ें पोएट को काफ़ी गहरे दुखों से भर देती है, ठीक है, और वो एक डर के नीचे दबी हुई होती हैं। ड्रेड का मतलब यहाँ पर होता है डर। तो पोएट काफ़ी डरी हुई होती हैं अपनी मदर को लेकर के, ठीक है। सी मे नॉट बी एबल टू मीट हर मदर द नेक्स्ट टाइम सी कम्स। तो पोएट को ऐसा फील होता है कि पोएट जब नेक्स्ट टाइम आएंगी अपनी मदर से मिलने तो वो अपनी मदर को नहीं देख पाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए पोएट लगातार अपनी मदर को देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं। गेजेस का मतलब होता है निहारना, और पोएट काफ़ी कोशिश करती हैं अपने दर्द को छिपाने की, और बस पोएट स्माइल करते हुए उस दर्द को, उस डर को छिपा लेती हैं। और पोएट ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोशिश करती हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, यानी पोएट को यही उम्मीद रहती है कि वो अपनी मदर को दोबारा ज़रूर मिलेगी। तो यही एक आयरनी है ह्यूमन रिलेशनशिप का, इन द फैक्ट दैट इंटीमेट रिलेशनशिप कैन एट टाइम्स बिकम अ बर्डन।
देखो तो यही एक आयरनी है ह्यूमन रिलेशनशिप की। पोएट चाहती हैं कि अपनी मदर से दोबारा मिलना, बट रियलिटी यही होती है कि उनकी मदर की एज काफ़ी हो जाती है, ठीक है, और पोएट को डर यही रहता है कि कहीं वो अपनी मदर को दोबारा खो ना दे। तो यही आयरनी है एक इंसान के रिलेशनशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Illustrate how symbols and images in the poem My Mother at 66 and Aunt Jennifer Tigers enhance the reader's understanding of the characters, experiences and emotional landscape। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा ये गया है कि जो जो सिंबल है और जो इमेजेस हैं, ठीक है, जो पोएट ने सिंबल और इमेजेस यूज़ किए हैं इस पोएम में, दो पोएम के बारे में बताया गया है, माय मदर एट 66 और आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है। तो इन दोनों पोएम में जो सिंबल और इमेजेस यूज़ किया गया है वो रीडर्स के अंडरस्टैंडिंग को, कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव और इमोशनल लैंडस्केप यानी कि मानसिक स्थिति, तो कैरेक्टर्स के इन सभी चीज़ों को लेकर के रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो सिंबल और इमेजेस यूज़ किए गए हैं इन दोनों पोएम में, कैरेक्टर्स के जो अनुभव होते हैं, जो इमोशनल लैंडस्केप होते हैं, मतलब कि जो भावनात्मक स्थिति होती है कैरेक्टर्स की, तो इससे जो रीडर्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो बोथ माई मदर एट 66 बाय कमला दास and Aunt Jennifer Tigers by Adrian Rich use powerful symbol and images deepen our understanding of the characters, emotions and experiences। अब देखो दोनों पोएम है माई मदर एट 66 जो कि कमला दास ने लिखी है और आंट जेनिफर टाइगर्स जो कि एड्रियन रिच ने लिखी है, ठीक है। तो इन दोनों पोएट ने पोएम में काफ़ी पावरफुल सिंबल और इमेजेस यूज़ किए हैं जिससे कैरेक्टर्स को समझने में बहुत हेल्प होती है। कैरेक्टर्स के जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं और जो अनुभव है उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती हैं। तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि भाई सिंबल और इमेजेस हैं वो कैसे मदद करती हैं रीडर्स के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में। पहले हम माय मदर एट 66 इसका आंसर देखेंगे, फिर हम आंट जेनिफर के आंसर देखेंगे, ठीक है। देखो माय मदर एट 66 द पोएट यूजेस द इमेज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स टू शो द मदर्स pale and lifeless face. It symbolizes old age and the poet's fear of losing her mother. In contrast, the images of young trees sprinting and merry children spilling out of their homes symbolize youth, energy, and life. These contrasted images show the poet's fear of losing her aging mother and her attempt to hide her sadness with a smile। देखो इस पोयम में जो माय मदर एट 66 है, इस पोयम में जो इमेजरी यूज़ किया गया है, जैसे कि एशियन लाइक दैट ऑफ कोप्स, यानी कि जो कोप्स होते हैं, जो डेड बॉडी होती हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से बेजान होती है, वैसे ही उनकी मदर का चेहरा कैसा लग रहा है, लाइफलेस लग रहा है, ठीक है, बेजान लग रहा है, पेल पड़ चुका है, ठीक है। और ये सिम्बलाइज़ करता है उनके बुढ़ापे को, और अपनी मदर के खोने का जो डर है वो पोएट को काफ़ी ज़्यादा सताता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखोगे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज़ होते हैं वो भाग रहे होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो खुशी से बाहर निकलते हैं और ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तो ये सिम्बलाइज़ करता है यूथ को, एनर्जी को और लाइफ को। तो ये जो इमेजेस हैं ये दिखाते हैं पोएट के डर को जो कि अपनी मदर को लेकर होते हैं, और पोएट काफ़ी कोशिश करती हैं अपने दुख को छिपाने की स्माइल के साथ, ठीक है। तो ये था माय मदर एट 66 का आंसर। अब दूसरा जो आंसर है इसी क्वेश्चन का वो है आंट जेनिफर टाइगर्स का। द टाइगर्स आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो टाइगर जो शब्द आ रहा है, ठीक है, ये एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? ये स्ट्रेंथ का सिंबल है, ठीक है, करेज का सिंबल है और फ्रीडम का सिंबल है, विच आंट जेनिफर डज नॉट हैव इन रियल लाइफ। बट रियल लाइफ में जो आंट जेनिफर थी वो काफ़ी डरी हुई रहती थी। रियल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा डरती थी। इन कॉन्ट्रास्ट हर फ्लटरिंग फिंगर्स शो हर फियर एंड nervousness, and the massive weight of uncle's wedding band symbolizes the burden of marriage and male domination। तो इस पोएम में टाइगर एक सिंबल है स्ट्रेंथ का, करेज का और आज़ादी का। बट आंट जेनिफर को वो ना तो आज़ादी थी, ना तो हिम्मत थी और ना ही उतनी ताकत थी, ठीक है। उनके हाथ कांपते थे, ठीक है, जो शादी के बोझ तले वो दब रही थी, ठीक है। और तो ये जो इमेजेस है वो रिवील करते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ओप्रेस्ड लाइफ है, कि काफ़ी वो दबी हुई रहती हैं अपनी ज़िंदगी में और साइलेंट रहती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं। थ्रू द फियरलेस टाइगर्स द पोएट शो आंट जेनिफर्स डीप डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ।
तो जो फियरलेस टाइगर्स हैं, जो टाइगर वो बना रही होती हैं अपने हाथों से, जिस तो आन जेनिफर की भी यही इच्छा होती है कि उनको भी आज़ादी मिले और वो शक्ति मिले, वो ताकत मिले, वो हिम्मत मिले जो कि टाइगर के पास होती है। द सिम्बल्स एंड इमेजेस इन द पोएम्स डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वुमेन्स इमोशनल वर्ड्स एंड स्ट्रगल्स। तो यही सिंबल और इमेजेस ये दोनों इस पोयम में यूज़ किए गए हैं, जिससे वुमेन की इमोशनल दुनिया और उनके संघर्ष को समझने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।